वेलकम फ्रेंड्स। मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज हम सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर लाइट का, और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा, आप इस लेक्चर के नोट्स कॉपी मत करिएगा ड्यूरिंग आवर लेक्चर। आप बस सुनते रहिए, समझते रहिए सारे कंसेप्ट, और लास्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे आज के लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? द फिनोमेना बाय विच लाइट कमिंग फ्रॉम अ मीडियम, एक ऐसा फिनोमेना है जिसके जरिए जो लाइट है वो एक मीडियम से ट्रेवल करती हुई आती है जब, ठीक है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस गोज बैक टू द सेम मीडियम, सरफेस पे टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है। ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीडियम क्या होता है? जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल करते हुए आती है। जैसे एयर एक मीडियम है क्योंकि एयर के थ्रू लाइट आती है, ग्लास एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है। तो जब किसी एक मीडियम से लाइट आती है, सरफेस पे टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है, ऐसे फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। जो लाइट रे आ रही होती है सरफेस पे टकराने से पहले, उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। टकराने के बाद जो लाइट रे चली जाती है, ठीक है, उस लाइट रे को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्शन का फिनोमेना बेहतर होता है एक शाइनी सरफेस या एक मिरर पे, ठीक है। मिरर या शाइनी सरफेस पर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना बहुत बेहतरीन दिखता है, ठीक है। बाकी सरफेसेस भी रिफ्लेक्ट करती हैं लाइट को, बट शाइनी सरफेस क्यों रखा? बिकॉज शाइनी सरफेस पे रिफ्लेक्शन अच्छा होता है। खैर, काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसका दूसरा नाम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, ये एक चीज़ है, ठीक है, ये एक ही चीज़ है। ये पहला काइंड का रिफ्लेक्शन है। दूसरे काइंड का रिफ्लेक्शन जिसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब समझते हैं कि ये दो चीज़ें हैं क्या, रेगुलर और स्पेक्युलर, इरेगुलर और डिफ्यूज्ड। देखिए, अगर आपके पास एक पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस कहने का मतलब बच्चों, हम अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, ठीक है। टेबल है, चेयर है, दीवार है, रोड है, फर्श है, छत है, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप सारी चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो जैसे आप अपनी टेबल का सरफेस ऑब्जर्व करो, अगर आप अपनी टेबल का सरफेस ऑब्जर्व करो तो आपको लगेगा कि वो कितना स्मूथ है। बट अगर आप यही टेबल का सरफेस एक माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो तो आपको एक्चुअली पता चल जाएगा ना कि वो एक्चुअली सरफेस स्मूथ नहीं है, वो जिगजैग है, ठीक है। और ये चीज़ आप हर एक चीज़ में देख सकते हो कि हर एक चीज़ जो स्मूथ दिख रही है बहुत सारी वेवीनेस उसमें हो, ठीक है ना, वेव से मिलकर बनी हो, ठीक है। तो वो सरफेस माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो रफ सरफेस एक्चुअली नज़र आएगा, और जो कि बाहर से देखने पे आपको प्लेन सरफेस नज़र आ रहा है। तो कुछ वैसा ही है। अगर कोई सरफेस ऐसा है जो कि बहुत ही पॉलिश्ड, पॉलिश्ड मतलब आपने उसको ऐसा प्रोसेस उस पर कर रखा है कि उस पर जो भी वेवीनेस थी आपने उसको सबको फ्लैट कर दिया, ठीक है, ग्राइंडिंग कर दी उसकी, ऊपर से सरफेस फिनिश कर दी उसकी, ठीक है। तो ऐसी सरफेस फिनिश, ऐसी स्मूथ सरफेस आपने क्रिएट कर दी अगर, कि वो एकदम प्लेन सरफेस हो गया, पॉलिश सरफेस, ठीक है। तब क्या होगा, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे गिर रही है, इंसिडेंट लाइट रे गिर रही है, तो टकराने के बाद वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होंगी वो भी पैरेलल होंगी आपस में, ठीक है। यूनिफॉर्मली लाइट रे आती है और यूनिफॉर्मली जाती है एक रेगुलर पैटर्न में। ऐसे रिफ्लेक्शन को बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है एक प्लेन स्मूथ सरफेस पे। एग्जाम्पल प्लेन मिरर, प्लेन मिरर आप सब जानते हो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और पॉलिश्ड होता है। नेक्स्ट टाइप का रिफ्लेक्शन होता है इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या होता है, अब आप देखो, अगर आपकी सरफेस रफ है जो कि बहुत ज़्यादा सुपर फिनिश्ड या स्मूथ नहीं है, ठीक है, अगर वो रफ सरफेस है, ठीक, अब क्या होगा, लाइट रेज जो कि पैरेलली आ रही हैं उस सरफेस पे टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होंगी तो पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। वो
अकॉर्डिंगली कि कहाँ पे टकराई हैं उस हिसाब से एक डिफरेंट एंगल बनाते हुए निकल जाएंगी टकराने के बाद। ऐसे टाइप का रिफ्लेक्शन जहाँ पर आपको रिजल्टेंट जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती हैं वो पैरेलल नहीं मिलती हैं कहलाती हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। बच्चों ये फिनोमेना सेम है, अगर आप क्रिकेट खेलते हो, आपके पास बॉल है मान लीजिए, ठीक है, तो बॉल को आपने ऐसी एक सरफेस है उस पर इस तरह से ड्रॉप करो, जब आप इस तरह से ड्रॉप करोगे तो बॉल ऐसे चली जाएगी, ठीक है। जब आप वर्टिकल सरफेस पे बॉल ड्रॉप करोगे तो वर्टिकली ऊपर आ जाएगी। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। आप इस लाइट रे को अगर ध्यान से देखो तो ये लाइट रे आप देख रहे हो तो इसके नीचे की तरफ को जाने वाले स्लोप से टकरा रही है बॉल, ठीक है, लाइट रे। जब वो इससे टकराएगी तो वो इस डायरेक्शन में चली जा रही है। अब ये वाली लाइट रे देखो, ऐसे स्लोप ऐसे वाले फर्श से टकरा रही है, जब ऐसे स्लोप से टकराएगी तो वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। और ये वाली लाइट रे देखो, ये लाइट रे इस वॉल पे टकरा रही है, जब इस साइड पे टकराएगी तो वो ऐसे निकल जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके का फिनोमेना होता है, ठीक है। ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। बच्चों हम जितनी चीज़ें अपने चारों ओर देखते हैं, दो टाइप की चीज़ें होती हैं। एक वैसी चीज़ें जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे सन, जैसे बल्ब, जैसे ट्यूबलाइट, ठीक है, जैसे स्टार्स। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी खुद की लाइट है, इनको ल्यूमिनस बॉडीज़ बोला जाता है, ये आप जानते हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे बॉल, जैसे पेन, जैसे पेंसिल, ठीक है, टेबल। ये नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ हैं, इनकी खुद की लाइट नहीं होती है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम चीज़ों को देख कैसे पाते हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फिनोमेना। देखिए, अगर ये ऐसी बॉडीज़ है, इन बॉडीज़ से जो रोशनी आती है अगर वो डायरेक्टली हमारी आंखों तक पड़ जाए, अगर डायरेक्टली हमारी आंखों तक पड़े तो हम समझ जाएंगे हाँ ठीक है, वहाँ स्टार है, वहाँ ट्यूबलाइट है, वहाँ बल्ब है या वहाँ सन है। बट ये वाली चीज़ें, इनकी तो अपनी रोशनी होती ही नहीं है, तो ये कैसे हमें दिखती हैं? जब लाइट के इन सोर्सेस से लाइट इन पे टकराती है और जब इनसे टकरा के लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, तब हमें ये सारी चीज़ें दिख पाती हैं। बच्चों ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होती हैं, ठीक है, और इर्रेगुलर इनका सरफेस होता है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो या हाथ से भी टच करके देखो, आपको पता चल जाएगा। तो इस इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की ही कारण आप रूम पे कहीं पर भी बैठे हों, आपको ये बॉडीज़ दिख जाती हैं। देखो, अगर ये इस तरीके की सारी सरफेसेस अगर एकदम स्मूथ होती, ठीक है, तो मान लीजिए इस वक्त आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, ये आपकी आईज़ है, ये जहाँ पे मैंने पेन का डॉट लगाया है यहाँ पर आपकी आईज़ है। अगर यहाँ आपकी आईज़ है तो अगर लाइट रे यहाँ पे टकरा रही तो वो लाइट रे इस डायरेक्शन में चली जाएगी, आपको तो ये बॉडीज़ दिखेगी नहीं, आपको तो ये सरफेस नहीं दिखेगी। बट इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के कारण अगर आपकी लाइट आँखें यहाँ पर हैं, तो अगर ऐसा सरफेस है तो लाइट रे जब उस पर पड़ेगी तो कोई ना कोई लाइट रे आपकी आंखों तक ज़रूर आ जाएगी, और इसकी वजह से आप रूम के किसी भी कोने में बैठे हो, आपको ये वाली बॉडीज़ जो कि रियल वर्ल्ड बॉडीज़ होती हैं, आपको वो कमरे में दिख जाती हैं। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का फ़ायदा हमें ये मिलता है कि हमें ऐसी बॉडीज़ ईजिली दिख जाती हैं हमारे चारों ओर, क्योंकि सारी बॉडीज़ एकदम परफेक्टली पॉलिश्ड नहीं है। तो ये दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है जो हमने सीखा। नेक्स्ट एक लाइट की प्रॉपर्टी है जिसको रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोला जाता है। बच्चों हम ये अज्यूम करते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलती है, हालांकि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, बट ठीक है, आप ये अज्यूम कर सकते हो कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलती है, और इस प्रॉपर्टी को, लाइट की इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के नियम क्या क्या हैं? बच्चों रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं। पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा देता हूँ, उसके बाद हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। जो लाइट रे आती है और बॉडी में टकराने से पहले जो लाइट रे बॉडी की तरफ को आती है, उस लाइट रे को बोला जाता है इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। टकराने के बाद जो लाइट रे बॉडी से बाहर जाती है, उस लाइट रे को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। एक इमेजिनरी लाइन, ये एक्चुअली नहीं होती है, इस इमेजिनरी लाइन आप ऐसे ड्रॉ करते हो जो कि आपके सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पर होता है। जो 90 डिग्री पर होता है उसे आप नॉर्मल बोलते हो। ये इंग्लिश का नॉर्मल नहीं है, ठीक है, सामान्य वाला नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल इस लाइन का नाम है।
हर वो चीज़ जो कि परपेंडिकुलर होती है, हर वो लाइन जो कि परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, उसे नॉर्मल बोला जाता है। ठीक है, ये मैथमेटिकल वर्ड है और 12th तक काम आएगा। तो नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आप समझ गए। उसके बाद इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान रखना, यहाँ इंसिडेंस है CE और यहाँ इंसिडेंट है T। एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जो O पॉइंट है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे मिरर से टकराती है या रिफ्लेक्टेड रे जहां से ओरिजिनेट करती है, ठीक है, ये जो पॉइंट है O, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आके टकराएगी उस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये जो सरफेस आप देख रहे हो ये एक मिरर है। मिरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, आप मिरर के बारे में अगर जानते हो, मिरर की सरफेस कैसे होती है, मिरर बनता कैसे है बच्चों, एक सिंपल एक ग्लास होता है। ठीक है, ग्लास की एक तरफ को आप सिल्वर की कोटिंग करते हो। सिल्वर पेंट आप जानते हो, होली में बहुत इस्तेमाल करते हो सिल्वर पेंट, कुछ वैसा ही। ठीक है, कुछ वैसा ही एक सिल्वर का पेंट इस्तेमाल किया जाता है उस ग्लास की एक साइड में। उससे क्या होता है, क्योंकि जो सिल्वर होता है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग होता है, इस वजह से उस ग्लास की एक सरफेस पे सिल्वर पेंट लगा दिया जाता है। फिर उसके पीछे एक कार्डबोर्ड या एक कलर की एक ओपेक लेयर बना दी जाती है। ठीक है, ओपेसिटी लगा दी जाती है, कार्डबोर्ड लगा दिया जाता है ताकि लाइट रे आर पार ना निकल जाए। अब क्या होगा, अब ये मिरर बन जाता है। ठीक है, अब लाइट आती है, इस सरफेस पे टकराती है और इधर को चली जाती है। तो मिरर, जिस सरफेस पे पेंटिंग होती है इसके या सिल्वर कोटिंग होती है उसको हैच्ड शो किया जाता है। ठीक है, और जो मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो प्लेन शो करी जाती है, एकदम स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, दिस इज मिरर। अब पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनाया जाता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनाया जाता है, यह एंगल हमेशा बराबर बनेगा। ठीक है, यह एंगल हमेशा बराबर बनेगा। दूसरा नियम यह है द इंसिडेंट रे कौन सी है, जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है, एंड द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों की बात करी जा रही है इस पॉइंट पर, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक प्लेन पर लाई करते। कौन सा प्लेन, फिलहाल ये पेपर का प्लेन, फिलहाल इस केस में। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस के पॉइंट पर ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद होने चाहिए, आपको डायरेक्टली लिखने को आता है। तो दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। सारी टाइप के रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, चाहे स्मूथ चाहे नॉन स्मूथ, ठीक है, चाहे स्मूथ चाहे रफ, उन सब के लिए ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं। एक बार मैं आपको लास्ट डायग्राम और दिखाता हूं, आपको लग रहा होगा इस केस में, इस टाइप के इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे सही बैठता है। तो आप देखो, अगर सरफेस ऐसी है तो सरफेस के परपेंडिकुलर इस मोमेंट पर ऐसा बनेगा, और सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस ये है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो अब देखो ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा। अगर ऐसी सरफेस है तो सरफेस ये है, इस मोमेंट पर ये सरफेस का स्लोप है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये होगा, और इसके कारण एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सही बैठता है, आपकी सरफेस चाहे प्लेन हो, स्मूथ हो या रफ हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर्स, इमेजेस, टाइप्स ऑफ इमेजेस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, और रे डायग्राम्स भी हम उसके बाद सीखेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। होप यू लाइक द लेक्चर। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।